बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब, सर क्रीक के एरिया पे, जो कि गुजरात के साइड पे लगता है और वहां से कराची के साइड पे लगता है। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह, जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या फिर माहौल जंग की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्या फिर पाकिस्तान, इंडिया या दोनों कंट्रीज की तरफ से कोई एडवेंचर, मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी। इससे नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, और पाकिस्तानी पब्लिक क्या अब इंडिया से जंग चाहती है या नहीं चाहती। दोस्तों, पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं उन्होंने दौरा किया है सर क्रीक का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट इन मैनी वेज। उसकी वजह यह है कि थोड़े दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी कि जी हम जो है वो वहाँ पे जाएंगे। कराची का एक रास्ता जो है वो सर क्रीक से भी जाता है, तो बता रहे थे कि हम इस जगह पे भी इसको भी अहमियत देते हैं। ओके, दैट्स फाइन। तो पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं ये मैसेज देने के लिए। जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ साहब, इज़ अ वेरी सीनियर, ऑब्वियसली चीफ हैं, डेकोरेटेड एडमिरल हैं। और अब उन्होंने ये जो विजिट किया, उन्होंने कहा जनाब कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमारे पास हर किस्म का मॉडर्न वेपन मौजूद है। और ये नए कोई होवरक्राफ्ट उन्होंने जो है वो इंडक्ट किए थे, जो कि बहुत सारे सरफेस एरिया के अंदर, शैलो वाटर्स में, सैंड ड्यून्स में, मार्शी एंड बॉगी लिटरल जोन्स में, ये बड़ा मडी सा एरिया है जहां पे वो कहते हैं ये ऑपरेट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो मैंने खबर आपको बताई है ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि इंडियन फोर्सेस, और ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 30-40 साल बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी, इंडिया की जो मिलिट्री है और नेवी है, तीनों मिलके ड्रिल कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। से भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जंग की जान छोड़ दें। अच्छा। जंग हमने बहुत कर लिया, जंग जो हमारे मुल्क में हो रही है, बेरोजगारी की जंग हो रही है, गुर्बत की जंग हो रही है, महंगाई की जंग हो रही है, उसको खत्म करें आके, ना कि बॉर्डरों पे जाके लड़े। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जा रही है। असल में देखा जाए तो पाकिस्तान जो इंडिया है, ये दोनों मुल्क आपस में बहुत लड़ते हैं आपस में, ऐसे ही और बड़ी देर से लड़ते आ रहे हैं। 1965 से लेके 1971 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, अभी भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जंग से दूर रहें। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना कि बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क को नहीं। लेकिन अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता है पाकिस्तान पे, नो डाउट उससे फिर जवाबी कार्रवाई तो होगी। हाँ, पहल करना बिल्कुल गलत है, लेकिन जो अटैक करेगा कोई भी कंट्री, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उसे तो फिर जवाब देना हमारी फोर्सेस। सर, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं उसको बेहतर करना चाहिए ना। आप अपने आसपास के लोगों से रिलेशन बेहतर करें अपने। आज जो जंग लड़ रहे हैं, कल हमारे आगे हाथ बढ़ाए दोस्ती का, हम अस्सलाम ले उनके साथ जाके, तो हम कभी अफगानिस्तान के लड़ रहे हैं, कभी इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, तो अभी एक चाइना बचा हुआ। तो मैं तो कहता हूँ इसको भी साथ मिल जाए तो आगे पता चले हमारी किसी के साथ नहीं बनती, हम लड़ने में बड़े माहिर हैं। तो वो अब इंडिया ये कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान कह रहा है भाई आप अंदर घुस के दिखाओ। वो पाकिस्तान की अपनी पोजीशन ये है। तो इसीलिए वो नेवल चीफ वहाँ पे पहुंचे, और जो एडमिरल साहब को बताया गया कि जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, SLOC जिन्हें बोलते हैं, और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ये को मिलिट्री रिक्वायरमेंट सिर्फ नहीं है, ये हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी और इकोनॉमी की के लिए बड़ा ज़रूरी है।
अब देखें, बात तो सही है कि अगर हमारे पास सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को हम प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, सॉवरेनिटी तो चलो ठीक है, उसका तो एक है, लेकिन आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा, वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो। असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक के जंग होने जा रही है, अच्छा। क्योंकि ट्रंप ने भी 3-4 दफा बोला है, वार्न किया कि भाई जो भी जंग छेड़ेगा मेरे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, बिल्कुल। और मैं कोई सीज फायर नहीं करवाऊंगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जंग तो हो भी सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान इंडिया के दोबारा जंग होने के। ठीक है। तो अगर उसे पहले तो मना किया, ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, तो जैसे अब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग ना करो, इंडिया को भी बोला है, पाकिस्तान को भी बोला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला हो गया तो आपको लगता है कि ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा या इस मामले में आएगा, इस कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। हाँ। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में ठीक कभी है। नहीं आऊंगा। हाँ। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आके सुलह करवा देगा, तो वो वाला सीन छोड़ दो। खुदारा मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करो, महंगाई को कंट्रोल करो, मुकाबला करना है करें, मैं कहता हूँ इंडिया से करें, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में करे ना। वो कितना आगे जा रहा है, अगर उनके 2.5 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं उनके बराबर का रुपया बन रहा? ठीक है। अगर वो 3 रुपए इंडिया का 3 रुपए बनते हमारे इंडिया के मुल्क में, इंडिया के 1 रुपए, हमारे 3 रुपए बनते पाकिस्तान में, इससे भी थोड़े ज्यादा बन जाते, 3.5 कर लो आप। ठीक है। तो हमारे बराबर में क्यों नहीं है? हाँ। एजुकेशन में इतना आगे चले गए, क्रिकेट में इतना आगे चले गए, हर शोबे में वो आपको बीट कर रहे हैं। सो ये अब आप देख लें, अभी 5-6 महीने हुए एक जंग को, लेकिन फिर ये कहा गया पाकिस्तान को कि भाई हम जा रहे हैं कराची, और अगर पहलगाम जैसा कुछ हुआ तो दिस बहरहाल पाकिस्तान की जो मिलिट्री बिल्डअप है सर क्रीक एरिया में, वो भी एक्सपैंड हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वो देख रहे हैं कि ये सर क्रीक एरिया में अपनी उसको बिल्डअप कर रहे हैं, सर क्रीक एरिया में अपना बिल्डअप कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड, और इसी चीज़ को वो हाईलाइट करते हैं। चाइना देख लें हमारे साथ है, लेकिन वो जंग की तरफ नहीं आता। अमेरिका की अगर बात करें, वो इतना जंग की डायरेक्ट जंग में नहीं आता, वैसे दूसरे कंट्रीज के दरमियान खेल करवाता रहता है। भाई हर मुल्क अपने मुल्क को अच्छा करना चाहता है। ठीक है। हमें लगता है कि हमारे पास पावर है, हम दुनिया की नंबर 1 फोर्सेज है हमारे पास, इसमें शक भी कोई नहीं है। बिल्कुल। और है भी, लेकिन देखा जाए नंबर 1 फोर्सेज होने का नहीं, मतलब लेकिन वैसे अगर ऑन रिकॉर्ड देखें, मतलब वो तो जाहिर बात है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरे दिल में भी यही है, जितने भी नंबर पे हम तो यही कहेंगे नंबर 1। लेकिन अगर लॉजिकल या थोड़ा सा ऑन रिकॉर्ड देखें तो वो 5वें, 6वें, 7वें, 8वें नंबर पे कहीं पे हमारा नंबर आता है नंबर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर देखा जाए तो अभी जो इंडिया के साथ हमारी हुई थी फाइट, उसमें खास तौर पे आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो सदर थे, उन्होंने एक दफा बयान भी दिया था कि अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मेरे साथ हो तो मैं दुनिया फतह कर सकता हूँ। ठीक है। तो उनका बयान आया हुआ है। नहीं, ये अभी वाली जंग में नहीं, अभी वाली जंग में नहीं, पहली वाली जंग में। अच्छा, पहले वाली जंग में, अभी वाली जंग में उनका बयान आया है। ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि हमें नंबर 1 हमारी फोर्सेज है, इसमें हमें उन पे फख्र है। अच्छा। लेकिन हमारा इसका मतलब ये नहीं कि लेकिन ये जो गुर्बत है, इसका ताल्लुक फोर्सेस से नहीं, इसका ताल्लुक तो हुक्मरानों से है ना। हुक्मरानों को मैसेज दें। मैं से भाई यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो फोर्सेज है हमें उन पे फख्र है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे किसी से जंग करें। और हुक्मरान को चाहिए कि हमें फाइनेंशियली हमें गुर्बत से निकाले, हमारी महंगाई कम करे। हमारे मुल्क में जो आटा, चीनी, दाल, जो टमाटर इतने महंगे हुए पड़े हैं, उसका क्या करना है? अच्छा। चावल 380 रुपए किलो मिल रहा है, उसका क्या करना है? चावल 380 रुपए किलो। टमाटर 120 रुपए पाओ, यानी तकरीबन 500 550 बाजार। ठीक है। तो जंग बेहतर है इस टाइम इंडिया अफगानिस्तान से, या फिर ये जो महंगाई और बेरोजगारी की जंग है इसके साथ लड़े? मैं कहता हूँ वो जंग बेहतर है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? करें, उससे तो मजीद गुर्बत आ जाएगी। गुर्बत तो पहले ही आई पड़ी है। अच्छा। इधर देखो हमारी आर्मी फौज हमारे बंदों पे टूट पड़ी। नहीं, ऐसे तो नहीं, वो तो बॉर्डर पे बेचारे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया का ये मैं आपको बात बताऊँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि पाकिस्तान ने सर क्रीक एरिया में एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी रखी है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और इस तरह की कोस्ट गार्ड है एंड अदर्स। इंडिया ने भी इसी तरह ये किया। ये 96 किलोमीटर का एक अरेबियन सी के अंदर ये है, और पाकिस्तान में रन ऑफ कच्छ है, इंडिया के अंदर गुजरात स्टेट है मोदी साहब की। और ये आप अर्ली कहा जाता है, अर्ली 20th सेंचुरी में ये है। सिंध एक वक्त में वो यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और ये ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल में था। जब रन ऑफ कच्छ जो था, दैट वाज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ कच्छ। और कहा जाता है कि ये जो पहली दफ़ा ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये 1908 में हुआ, और कुछ ये लकड़ियों की वजह से हुआ, वुड की वजह से हुआ जो,
और फिर 1914 के अंदर जो बॉम्बे स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इसको रिजॉल्व कराया, जो मैप शैप आया, और उस वक्त पार्टीशन में जो कच्छ जो है वो बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, और जो सिंध है वो पाकिस्तान की तरफ आ गया, और सरक्रीक जो है वो डिस्प्यूट बन गया। बाय द वे बरतानिया ने जाते जाते सारा कुछ ही डिस्प्यूट कर दिया। लगे हुए हैं हम आज भी फैसले करने हुए क्या है। जो उस वक्त के जो बड़े सियाने लोग थे उन्होंने सब कुछ ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की पार्टीशन करके गए हैं। बांग्लादेश की लड़ाई अलहदा चल रही है, पाकिस्तान के इंडिया की लड़ाई अलहदा चल रही है, LOC अलहदा है, कश्मीर अलहदा है, रन ऑफ कच्छ, ये वो, मतलब कमाल का काम कर गए हैं कि 100-150 साल 200 साल ये लड़ते रहे आपस में एक दूसरे के साथ, और वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, और हम जो हैं वो उनको वो करते रहें। सो बहरहाल ये एक चीज़ें हैं। पाकिस्तान क्लेम करता है कि सारा क्रीक हमारा है। 1914 जो बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के तहत, और इंडिया जो है वो कहता है कि 1925 का एक मैप है, उसके तहत ये जो बॉर्डर लाइन है वो मिडल ऑफ द क्रीक में है। बहरहाल इस तरह के डिफरेंट किस्म के इसके ऊपर डिस्कशंस हैं कि जो इंडिया कहता है कि जो सर क्रीक है ये जब हाई टाइड आती है, ठीक है जी, तो नेविगेबल पार्ट बन जाता है। तो इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादातर नेवी वालों को ही पता है कि ये इसको क्या है, लेकिन इसको राजनाथ सिंह साहब ने एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना दिया। मैं तो कहूँगा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। द रीज़न बिहाइंड इज कि ये इनका दिल करता है कुछ ना कुछ टक टक चलता रहे, और ये काफ़ी इतना लंबा चौड़ा ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे कोई हालात ख़राब हों, लेकिन 65 में भी हालात ख़राब हुए थे। फिर 1919 में भी सिचुएशन टेंशन वहाँ पे हो गई थी कारगिल वॉर के बाद, और इंडिया के मेरा ख्याल है जब इंडियन एयरफोर्स के जो MiG-21 पाकिस्तान ने शूट डाउन किए थे, और आई थिंक पाकिस्तान सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी एक शूट डाउन हुआ हुआ, तो उस वक्त फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हुई हैं। एंड एनी हाउ ये अब वो कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है कहता है जी कि बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो कश्तियों के ज़रिए इन्फिल्ट्रेट करते हैं इंडियन टेरिटरी में, तो ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ड्रग कार्टल्स ये वो। सिमिलरली वाइस वर्सा पाकिस्तान का भी ये इसी तरह का मौक़िफ़ है। सो सर क्रीक जो है वो तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है कराची से। अब कराची आपको पता है, मैंने भी कराची से सर क्रीक हेलीकॉप्टर पर ट्रैवल किया था, और आप अगर देखें इंडियन साइड पे जो बहुत सारे जो इंडिया के पोर्ट्स हैं, कंडला पोर्ट है, मंदरा पोर्ट है, एक इनकी मंदवी पोर्ट है, वो ये गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर है। तो ये किसी भी किस्म का अगर ये कुछ हुआ तो ये सारे स्ट्रेटेजिक साइट्स जो हैं ये टेंशन में आ जाएंगी। तो ये बड़ा महंगा काम होने वाला है इंडिया के लिए अगर इंडिया इसमें कुछ करता है। सिमिलरली पाकिस्तान के भी पोर्ट्स हैं, ये तो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के पोर्ट हैं, पोर्ट कासम है, नेवल बेस है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं, सो इंडिया जो है इसमें बार बार कह रहा है कि हमें हमारा रास्ता जो है वो सर क्रीक से जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर ये भी कहते हैं भैया ये अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इस स्ट्रैटेजी से अलहदा कर दो, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी और लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा ख्याल है एक चीज़ है। क्या खबर है बताएं जरा, ये देख के हाँ इधर बात सुने हमारी, ये जो खुसरे खड़े हैं जनाने आते जाते को पकड़ के मार मार के छीन रहे हैं। तो गवर्नमेंट आप उधर से ना गुजरे, गवर्नमेंट साथ है उनके, उधर गवर्नमेंट उनके साथ है, कांस्टेबल साथ है। अच्छा। मैं मलंगी मार से बोल रहा हूँ, मेरे धंधे उठा लिए, मोबाइल छीन लिया, मेरे को भी ठुटे ठुटे मारते हैं गवर्नमेंट आके। ये भाग जा। गलत बात है। मुझे बताएं, ये अभी इतना बड़ा मसला हम डिस्कस कर रहे हैं आप बीच में, मुझे बताएं जंग होनी चाहिए या गुर्बत खत्म होनी चाहिए? गुर्बत खत्म होनी चाहिए। ठीक है। और जो इंडिया पाकिस्तान की जंग है इस पे क्या इसमें जंग के साथ हम सारे साथ हैं, साथ हैं, बिल्कुल। बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, जान भी देंगे, जान भी देंगे। अबे उधर से क्या देखा तू, देख मेरी तरफ कैमरे को देख रहा हूँ। इंडिया को कह रहे हैं, इंडिया की तो तबाही कर देंगे हम जब भी गए। अच्छा, एक साइड पे कह रहे हैं खुसरे ठुड्डे मारते हैं, खुसरे तो तुम लोग भी मरवा रहे हो। नहीं हम अभी कैसे? तू ये ले जाते हो, ये भी तोड़ के फेंक तो देंगे। हम क्यों जाएं? जाओ ना, गवर्नमेंट किसके लिए हो? गवर्नमेंट गवर्नमेंट किस लिए बना रहे हो? हम तो भाई पब्लिक की बात पब्लिक को पागल कर रहे हो। अच्छा, हाँ सीधी बात है, तो गवर्नमेंट जनाम हो रहा है, उधर क्यों नहीं जाते? जो जुर्म हो रहा है हाँ आओ, वो मेरा काम नहीं है, वो अदारों का बोलो काम है। ना, आप बताएं ना, बताएं। मरियम नवाज को बोलो,
ये कंजर खाना खत्म कराएं। ठीक है। गरीब लूट रही है, जो मोबाइल बेच रहा है, हैंडबिल बेच रहा है, 25,000 पर्चा, उसका सामान जब्त। ये कौन सा कानून है? ठीक। रेडी दी, दूसरों की रेडी छीन ली, ये कौन सा कानून है? ये पाकिस्तान है। चले जी, मरियम नवाज साहबा या जो भी इदारे या देख रहे हैं ना, इनकी बात जरूर सुने। ये बड़े परेशान है, ये बहुत परेशान है। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं।